Hello everyone, let's read the question. So question है, with the help of diagrams only, depict the events that occur during prophase 1 of meiotic division. Okay, so let's start with the key concept of this question. So basically key concept of this question is everyone cell division. Cell division होता क्या है? सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे. So cell division basically होता है जहां पे मदर सेल विल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल्स. मदर सेल divide to form daughter cells. So now इसमें जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होती है. सो सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज माइटोसिस. माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या होता है एवरीवन? इज इक्वेशनल डिवीजन मींस जो मदर सेल के पास जितने क्रोमोसोम्स होंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन देयर द डॉटर सेल. नाउ सेकंड जो है हमारा होता है उसे कहते हैं मियोसिस. सो मियोसिस क्या होता है एवरीवन? दिस इज बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन. तो जो मदर सेल के पास जितने क्रोमोसोम्स होंगे उसके हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल के पास. और मियोसिस डिवीजन हमारे होते हैं दो टाइप के. फर्स्ट वन इज मियोसिस 1 एंड सेकंड इज मियोसिस 2. सो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में. सो विल लर्न अबाउट दैट नाउ. सो प्रोफेज में 5 डिफरेंट फेजेस होते हैं. 5 phases of prophase 1. सो स्टार्ट करते हैं पहला फेज से. सो विल मेक अ क्विक सेल एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो बेसिकली यहाँ क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना स्टार्ट करेगा. Okay, so there will be, let's make two chromosomes here, first chromosome and the second chromosome. They starts condensing. So इस phase को हम कहते हैं लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम condenses. Okay, now moving forward in the second stage, and that's a very important stage because यहाँ पे एक हमें बहुत important structure देखने को मिलेगा. So now this is the second cell we are talking about, second stage. So यहाँ क्या होगा? जो टू नॉन लाइक होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेयर एग्जैक्टली. सो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. जो नॉन क्रोमोसोम जो तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे से बनाएंगे डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे इसको कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर बेसिकली जहाँ पे फॉर्म हुआ उसे कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ये जिस प्रोसेस से होता है उसे कहते हैं साइनेप्सिस. और ये जो स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर को, जो क्रोमोसोम को वो स्ट्रक्चर दे रहा है उसे हम कहते हैं या तो बाइवेलेंट कह सकते हैं या टेट्राड कहते हैं. Okay everyone, now this whole stage is known as everyone, this whole prophase stage is known as zygote. तो यहाँ पे बेसिकली क्या फॉर्म होता है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है साइनेप्सिस के थ्रू. जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वो हमें उसे कहते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसे हम बाइवेलेंट या टेट्राइड कह सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड फेज. सो यहाँ क्या होता है? यहाँ पे नया प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. यहाँ दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स हैं. साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बन चुकी थी हमारी और अब हमें यहाँ पे मिलेगा क्रॉसिंग ओवर. सो यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा लाइक दिस. यहाँ पे हमारा ऑलरेडी साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वाज present here. So this here we can say crossing over takes place. Okay, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इस फेज को हम कहते हैं पैकाइटी. नाउ अब जाते हैं चौथे स्टेज पे. चौथे स्टेज में क्या होता है एवरीवन? जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स थी
वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है, वो ब्रेक डाउन कर लेती है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था एवरीवन, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वो पॉइंट भी एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। उस कोशिश में दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। सो दैट्स एक्स लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज chiasmata. This X-like structure is known as chiasmata. So chiasmata is formed in this stage, X-like structure, when they start to separate after crossing over. इस phase को कहते हैं everyone diplotene. Now the last stage is where the crossing over will be like the crossing over खत्म हो जाएगा हमारा और सेल विल एंटर इनटू डिफरेंट फेज। सो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अदर जो क्रोमोसोम्स थे हमारे, जो क्रोमोसोम्स जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, दे विल सेपरेट। सो विल जस्ट मेक इट क्विकली। यस, यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम्स के पार्ट आ जाएंगे like this. So this stage is known as everyone diakinesis. I hope you understood it well.